एक वीडियो और आपके सारे डाउट्स क्लियर। वेलकम टू द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जोधपुर शहर को कम से कम खर्चे में कैसे घूम सकते हो। तो इस पूरी की पूरी बजट ट्रिप को हम एक फॉर्मूले से डिकोड करेंगे। उस फॉर्मूले में 9 टॉपिक्स हैं। तो 9 टॉपिक्स के ज़रिए हम आपके लिए बहुत ही शानदार बजट में आपके लिए एक ट्रिप प्लान करके देंगे जोधपुर शहर की, जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो के बाद आपको YouTube पर एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका इस वीडियो से काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बॉस, सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। तो देखो, अगर आपको जोधपुर घूमना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा सर्दियों का, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच का। इस टाइम पीरियड में आप जोधपुर में जाइए और इन्जॉय कीजिए। गर्मियों में जाने का गलती से भी ना सोचें, क्योंकि गर्मियों में बहुत भयंकर गर्मियाँ पड़ती हैं। जोधपुर में इतनी ज़्यादा पड़ती है, इतनी आपने पूरे भारत में फील नहीं की होगी जितनी जोधपुर में पड़ती है। तो बॉस, सावधान रहें, सतर्क रहें। बात करते हैं डेज़ की। जोधपुर घूमने के लिए 2 दिन 1 रात काफ़ी है, इससे ज़्यादा रुकना वहाँ पर बेकार है। 2 दिनों के अंदर आप पूरा का पूरा जोधपुर नाप सकते हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप पैदल ही नाप सकते हो। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। अगर आपको जोधपुर पहुंचना है तो 3 तरीके हैं पहुंचने के: बसेस, ट्रेन और फ्लाइट। देखो, भारत के हर बड़े शहर से आपको जोधपुर के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट कंडक्टेड बसेस मिल जाती हैं, जिनको रोडवेज बसेस बोलते हैं। आपको दोनों तरह की बसेस मिल जाएंगी। बात करते हैं ट्रेन्स की। भारत के हर छोटे बड़े शहर से आपको जोधपुर के लिए ट्रेन्स मिल जाती हैं, और अगर नहीं मिलती हैं तो जयपुर आ जाओ और फिर जयपुर से जोधपुर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात करते हैं फ़्लाइट की। तो देखो, भारत के हर छोटे बड़े शहर से आपको डायरेक्टली जोधपुर के लिए फ़्लाइट मिल जाती हैं। नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं, जयपुर आ जाओ, जयपुर से जोधपुर चले जाओ, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सब में सबसे चीपेस्ट वे टू रीच जोधपुर इज़ ट्रेन। सबसे चीप तरीका है जोधपुर पहुंचने का ट्रेन। तो मैं तो आपको वही रिकमेंड करूंगा बॉस, क्योंकि ये बजट ट्रिप प्लान है, तो ट्रेन से आइए, सबसे बढ़िया। पॉइंट नंबर 4, स्टे। देखो, जोधपुर में आपको स्टे करने के 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं: होटल्स, हॉस्टल्स, रिटायरिंग रूम, धर्मशाला और गेस्ट हाउस। बात करते हैं होटल्स की। तो जोधपुर में आपको तमाम लग्जरी होटल्स मिल जाते हैं, जिनका प्राइस रेंज 800 से लेकर 60,000 तक जाता है। जैसा आपका बजट वैसा आपका होटल। आप होटल्स को booking.com, गोबीबो, मेक माई ट्रिप, ओयो पे जाके बुक कर सकते हो। बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो जोधपुर में आपको तमाम ब्यूटीफुल लग्जरी हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जिनका प्राइस रेंज 300 से लेकर 1500 तक जाता है, जो आप booking.com, मेक माई ट्रिप, गोबीबो, ओयो जैसी वेबसाइट से पहले ही बुक कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल्स बाद में आपको मिले ना मिले। सबसे बढ़िया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, रिटायरिंग रूम। तो अगर आप अकेले हो, आपके साथ में कोई भी नहीं है, आप सिंगल हो, वो वाला सिंगल नहीं, मतलब सिंगल, हाँ सिंगल, तो आप अपने लिए रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो। अगर आप ट्रेन से आए हो तो, ट्रेन से नहीं आए हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो रिटायरिंग रूम बेसिकली आपको जोधपुर जंक्शन पे ही मिल जाएगा 150 रुपये में। आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो टिकट का PNR नंबर होता है, उससे या तो आप पहले ही अपने लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वहीं पे जाके भी बुक कर सकते हो। आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। आपको जोधपुर जंक्शन रिटायरिंग रूम का फुल रिव्यू आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। पॉइंट है धर्मशाला। तो देखो, धर्मशाला आपको 100-200 रुपये में मिल जाएगी जोधपुर में। बेसिकली ये आपको वहाँ के लोकल लोगों से पूछ के पता करनी पड़ेगी कि धर्मशाला एक्चुअल में है कहाँ, क्योंकि मेरे को तो नहीं मिली थी बॉस, लेकिन मैंने सुना ज़रूर था उसके बारे में, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही अपना रुकने का जुगाड़ कर लिया था। तो आप धर्मशाला की तरफ भी जा सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, गेस्ट रूम। गेस्ट रूम आपको बेसिकली जोधपुर जंक्शन के आसपास के एरिया में मिलते हैं, क्योंकि वो ना तो होटल्स होते हैं ना हॉस्टल्स होते हैं। एकदम धर्मशाला से ऊपर, होटल से नीचे, कुछ बीच का सा रहता है उनका मामला।
तो उनको मैं गेस्ट रूम बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो आपको मात्र 200, 300, 400, 500 इस तरह की रेट में मिल जाते हैं और आपको फुल प्राइवेसी मिल जाती है, आपको सेपरेट रूम मिल जाता है, सब कुछ आपको एकदम होटल जैसा मिलता है। बट होटल लग्जरीज होता है, वो लग्जरीज नहीं होता है। तो आप जोधपुर जंक्शन के आसपास भी गेस्ट रूम लेके स्टे कर सकते हो, आपका जैसा बजट। माय ओपिनियन, देखो मेरा ओपिनियन ये है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा रिटायरिंग रूम में स्टे करना। अगर आपको रिटायरिंग रूम नहीं मिल पाता है तो आप गेस्ट रूम में भी रुक सकते हो। जोधपुर जंक्शन के आसपास के जो होटल्स होते हैं, जिनको मैं गेस्ट रूम बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको होटल या हॉस्टल्स में रुकना है तो आप कुछ मत करो, जोधपुर जंक्शन से 10 रुपये में बस पकड़ो, घंटाघर चले जाओ। घंटाघर के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाते हैं विद फेवरेबल प्राइस। वहाँ से आपको मेहरानगढ़ फोर्ट है ना, और भी जो प्लेसेस हैं, जसवंत थाड़ा, ये सब आपको बहुत पास में ही पड़ते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर पड़ते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा घंटाघर पर रुकना, अगर आप होटल या हॉस्टल में रुकना चाहते हो तो। पॉइंट नंबर 5, फूड। देखो आपको जोधपुर में फूड इतना महंगा नहीं पड़ेगा। आपका बेसिकली एक टाइम का खाना 70 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच में पड़ेगा। तो आप एक टाइम का खाना 70 से 150 के बीच में खा सकते हो। दोनों टाइम का मिला के कुछ तो भी 300, 350 रुपये का पड़ता है आपको एक दिन का खाना। तो इतना महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। पॉइंट नंबर 6, बेस्ट प्लेसेस फॉर विजिट। तो देखो अगर आपको जोधपुर में एक्चुअल लोकेशंस पे घूमना है, मतलब अच्छी लोकेशंस पे घूमना है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जोधपुर जंक्शन के आसपास स्टे कर रहे हो तो वहाँ से आप कुछ मत करिए, सिटी बस पकड़िए, 10 रुपये उसको दीजिए, वो आपको घंटाघर छोड़ देगा। घंटाघर पे आप जाइए, सबसे पहले वहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए, वहाँ का ओल्ड मार्केट जो है उसको देखिए, उसको इंजॉय करिए। देखिए कि जोधपुर के ट्रेडिशनल मार्केट्स, ट्रेडिशनल कपड़े कैसे होते हैं, आपको वहाँ पता चल जाएगा। एंड देन फिर वहाँ से आप घंटाघर के लिए टिकट ले सकते हो, 10 या 20 रुपये की पड़ती है। उसकी टॉप पे जाके आप टॉप वाला व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। देन वहाँ से 400 मीटर दूर तुर्जी का झालरा है, आप वहाँ भी वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो। बेसिकली गूगल मैप पर डाल दीजिए योर लोकेशन टू तुर्जी का झालरा, आपको बहुत ईजीली आपको रूट मिल जाएगा। आप वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है वो, इसीलिए आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ घूमने के बाद आप चले जाइए मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है 1 या 2 किलोमीटर। देखो देहाती लोग तो ऐसा है कि 2 किलोमीटर चल सकते हैं पैदल। अगर आप शहर की छुई मुई हो या क्या कहते हैं उसको, फूल जैसे हो, तो अपने लिए ऑटो बुक कर सकते हो। ऑटो बुक करके आप इजीली पहुँच सकते हो मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट के पास में ही जसवंत थाड़ा भी आप विज़िट कर सकते हो। वहीं पे ही आपको मिल जाएगा रावजुदा पार्क। तो आप ये 2-4 चीज़ें पास की हैं, उनको एक बार में घूम सकते हो। देखिए मेहरानगढ़ फोर्ट की जो टिकट है वो पड़ती है 200 रुपये की, और जसवंत थाड़ा की टिकट पड़ती है 40 या 50 रुपये की। रावजुदा पार्क आपके लिए फ्री है, वहीं भी मिल जाएगा। तो इन सबको आप वॉकिंग डिस्टेंस में पहले दिन में ही ख़त्म कर सकते हो आप चाहो तो। अदरवाइज़ आप 2 दिन में आराम से इसको ख़त्म कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप घंटाघर के आसपास स्टे कर रहे हो तो आपके लिए सब कुछ पास में ही है, आपको इतना ज़्यादा मोड़ मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली घूम सकते हो। देन फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगले दिन आप जा सकते हो मंडोर गार्डन्स। सबसे बेस्ट प्लेस लगा मेरे को मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद मंडोर गार्डन्स। भाई मतलब वहाँ आपको जो मंदिर मिलने वाले हैं 500 साल पुराने, जो उनका आर्किटेक्चर है, मैं तो फ़ैन हो गया। मतलब मेरे को तो गूज़ बम्स आ गए वहाँ पर जाके। बहुत ही शानदार जगह है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली अगर आप जोधपुर जंक्शन के आसपास हो, सिटी बस पकड़िए, बोलिए मेरे को मंडोर गार्डन छोड़ दे, आपसे 25 रुपये लेगा वो। 25 रुपये में आपको मंडोर गार्डन छोड़ देगा। मंडोर गार्डन्स में आपको लगभग 6 घंटे लगने वाले हैं पूरा घूमने में। वहीं पे एक पुराना फोर्ट भी है, मैं उस फोर्ट का नाम मेरे को याद नहीं है, बट वो एक टूटा फूटा सा एक फोर्ट है, वो भी वहीं पे है। मतलब मंदिर है, गार्डन्स हैं,
है ना, पहाड़ है, पहाड़ पे जो व्यू है आपको सब कुछ मिल जाएगा वहीं पे। बेस्ट प्लेसेस आफ्टर द मेहरानगढ़ फोर्ट। देन वहाँ से आप जा सकते हो उम्मेद भवन पैलेस। तो बेस्ट प्लेसेस में मैं जोधपुर के इन सभी चीज़ों को आपको बताऊंगा। एंड अगर आप चाहो तो एक दिन एक्स्ट्रा रुक के आप जोधपुर के गांव को भी घूम सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता है कि आपको वो घूमने चाहिए। गांव का क्या देखना, जो देखना है जोधपुर में देखो, मस्त 2 दिन काटो और फिर वहाँ से फरार हो जाओ, है ना। तो ये आपके लिए रहेगा बेस्ट प्लेसेस। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है रिकमेंडेड प्लेसेस। देखो, अगर बात तुम मेरे ओपिनियन की करते हो तो देखो, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है कि आप सिर्फ घूमिए मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थाड़ा, तुर्जी का झालरा, घंटा घर और मंडोर गार्डन्स। आपके लिए ये जो 5 प्लेसेस है ना, ये बेस्ट है ना। इसके अलावा बाकी जगह मेरे को बर्बाद लगी, मेरे को वेस्ट ऑफ टाइम लगी। तो ये जो 5 जगह है ना, यही पूरा जोधपुर है, यही सब कुछ है, यही तन मन धन सब कुछ है, ये समझ लो आप। तो आप मस्त आराम से मेहरानगढ़ फोर्ट घूमिए, जसवंत थाड़ा घूमिए, तुर्जी का झालरा घूमिए और घंटाघर और मंडोर गार्डन्स। बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चुल है तो आप और भी आगे घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना घूमने के बाद जब शाम हो जाए, अपना ट्रेन पकड़िए, फ्लाइट पकड़िए, बस पकड़िए और जोधपुर से फरार हो जाइए। अब बात करेंगे सबसे लास्ट टॉपिक की, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्चा। तो देखो, रुकने का खर्चा पड़ेगा 150 रुपये में रिटायरिंग रूम। खाने का खर्चा पड़ेगा, एक डाइट का पड़ेगा आपको 100 रुपये। 100 रुपये हम मान के चलते हैं, तो एक दिन का हो गया 200 रुपये, 2 दिन का 400 रुपये और 50 रुपये पर डे के हिसाब से आप 100 रुपये का नाश्ता कर लोगे, तो ऑल ओवर ये हो गया 500 रुपये। आप इसमें फिर 100 रुपये का पानी पी जाओगे, 600 रुपये, और 100 रुपये हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं। आप और भी कुछ करते हो, चाय वगैरह पीते हो, तो 700 रुपये हो जाएगा। आप 700 से लेके 800 1000 तक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम 700 रुपये तो खर्च होगा बॉस। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो देखो, 100-150 रुपये पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप सिटी बस यूज़ करते हो। तो अगर आप ऑटो करते हो तो बॉस बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। आप सिटी बस यूज़ करिए, मात्र 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो 100 रुपये हो गया आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस। देखो, 200 रुपये मेहरानगढ़ में आपके खर्च हो जाएंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपके 100 रुपये खर्च होंगे। 50 रुपये आपके जसवंत थाड़ा में हो जाएंगे, 10 रुपये घंटाघर में हो जाएंगे, 300 रुपये आपके उम्मेद भवन पैलेस में हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा किराया लगता है 300 रुपये। तो ऑल ओवर आपका ये 560 रुपये हो जाता है। बाकी तुर्जी का झालरा आपको फ्री में है, मंडोर गार्डन्स फ्री में है, तो आप ये सभी मिला के 560 रुपये का आपका खर्चा बैठता है। तो कुल मिला के आपका बनता है 950 550, मतलब लगभग 1520 आपका बन रहा है। तो आपका मतलब कम से कम 1500 से नीचे तो आपका खर्चा क्या ही होगा। तो ये मान के चलो कि 1500 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे बॉस। इसमें हमने ट्रेन्स का किराया या फ्लाइट या बसेस का किराया ऐड नहीं किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1000 रुपये आप ट्रेन की भी मान लेते हैं तो 2500 रुपये खर्च होते हैं। तो जोधपुर के अंदर आपके मात्र 1500 रुपये खर्च होंगे। 1500 रुपये लीजिए, अपने ट्रेन का किराया सेट कीजिए और अपनी जगह से फरार होकर जोधपुर आ जाइए, सबसे बढ़िया। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय।